तो चली जा गरीब खाने। हरी बल्ब गमाश्ता ने झुकी हुई मूछों के बाल मुंह से निकालते हुए कहा, यहां सिसक सिसक कर किसे दिखा रही है साली? शाम तक फिर सोच ले। गमाश्ता ने बाएं हाथ की उंगलियों से मूछें संभाल कर दोबारा कहा, तेरे बाप की जगह हूं साली। पत्थर के भगवान तो भोग मांगते हैं, हमारा भगवान सारी उम्र के लिए निहाल करते हैं। और जाते जाते हरी बल्ब ने चेहरे की बनावट से हंसने की कोशिश की। कच्ची पक्की मूंछों में उसके 3 काले काले पीले पीले दांत डगमगाते से नजर आए, जैसे धुएं से घटी हुई भीड़ें अपने छत्ते में दम तोड़ रही हों। कामनी को ससकती हुई भीड़ों में बड़ा जहर नजर आता था और वो हरी बल्ब गमाश्ता की हंसी देखकर सहम जाती थी। जब वो बापू से लगान का तकाजा करने आता तो यही घिनौनी मुस्कुराहट इन गंदी गंदी गालियों का रास्ता साफ करती थी, जिन्हें सुनकर कामनी की मां शर्म के बोझ से झुकती जाती और बापू जोर जोर से खांसकर गमाश्ता की गरजती हुई आवाज को धीमा करने की कोशिश करता। बेगार के रोज तो वो मूछें और भी झुकती और भी गिरती और उसकी भीड़ें कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाहट के साथ दम तोड़ने की कोशिश करती, क्योंकि हरी बल्ब के हाथ छत्ते की जगह लाठी के साथ ज्यादा मसरूफ रहते। और फिर एक दिन जब कामनी ने देखा कि उसकी छोटी सी झोंपड़ी में इतना बड़ा खला हो गया है, जितना के आसमान की उसकी वसतों को समेटकर भी ना हो सके, तो उसे यूं महसूस हुआ कि वो टूटे हुए जाले के एक तार से लटकी हुई मकड़ी की तरह इस बेपाया खला में लटक रही है, अकेली बेसहारा बेआवाज। और उस वक्त हरी बल्ब गमाश्ता ने जुबान घुमा घुमा कर अपने मुंह में सोई हुई भीड़ों को झंझलाया और कामनी के हाथ में भगवान के सहारे की डोर थमा दी। रोने से क्या होगा पगली? बापू गया, मैया गई, भैया गया, सभी जाते हैं। कामनी कौन रहा है और कौन रहेगा? सदा नाम भगवान का। चल तेरे बाप की जगह हूं, सुशील ठाकर के पास रखवा दूंगा साली। पत्थर के भगवान तो भोग मांगते हैं, हमारा भगवान। अकेली बेसहारा बेआवाज कामनी ने सहारे की डोर को थाम लिया। सुशील ठाकुर भगवान थे। उन्होंने खींचा, हरी बल्ब गमाश्ता के भगवान नहीं, 8 गांव के सिक्का बंद सनद याफ्ता अन्नदाता। उन्होंने डोर को खींचा, झटके से, प्यार से, गुस्से से, होले होले, तेज तेज। वो देवदासी थी, खींचती आई, आंखें मूंदे भरम लगाए पुजारन की तरह, जो मन की लो से मोह माया का जाल काटती हुई बढ़ती जाए। माया का जाल, आंखों पर पर्दा ही तो है, मोह का, माया का। और बचपन में कामनी के कान कितनी ही बार ईंठे गए थे और उसकी बाहों पर शहवत की छड़ियां स्टाक स्टाक बरसा करती थीं। जब वो पाठशाला में गीता के श्लोक भूल जाया करती थी, पंडित जी की लंबी सी छड़ी हवा में दायरे बनाकर घूमा करती। आंखों पर पर्दा है मूर्ख, मोह का, माया का। पर्दा उठा और दर्शन पाया। पंडित जी ऊंची ऊंची लय में पढ़ाते और फिर छड़ी हाथ से रखकर अपनी रान खुजलाने लगते और पोपले मुंह से घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह गाया करते, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट, हाँ रे हाँ जी, घूंघट के पट खोल री। अकेली बेसहारा बेआवाज वो डोर में मछली की तरह अटकी हुई जा रही थी। हंसली का दूसरा सिरा भगवान के हाथ में था। हरी बल्ब गमाश्ता के भगवान, 8 गांव के भगवान, कामनी के भगवान। और एक रोज जो जोर का झटका लगा तो जैसे सारे जाल टूट गए हों, सारे पर्दे हट गए हों, क्योंकि उसने देखा तो सुशील ठाकुर नंगे खड़े थे, बिल्कुल नंगे, जैसे अभी मां के पेट से निकलकर आए हों, बड़बड़ाते हुए, बिगड़े भैंसे की तरह डकारते हुए। और उनके मुंह से एक तेज तेज सराण निकल रही थी, जो हर सांस के साथ कमरे में मुंतशिर होती जाती थी। कामनी घबराई, तड़पी और एक झटके से अपने सहारे का पंदा तोड़ ताड़ कर भाग गई। छी छी छी, उसे घिन आ रही थी, जैसे आसमान के किसी सुराख से उसने देवताओं को गंदगी खाते हुए देख लिया हो।
और झोंपड़ी में आते ही सबसे पहले उसने तुलसी का पौधा कटाक से तोड़ डाला और चबूतरे पर रखे हुए भगवान को हवा में जोर से घुमाकर पिछवाड़े के तालाब में दे मारा। गट गट गट, तालाब में बुलबुले उठे और टूट गए। कामनी को सुकून सा हुआ कि अब माया के पर्दे पर गदले पानी का एक मोटा सा गिलाफ भी चढ़ गया है। मैंने कहा तू कुतिया है कुतिया। हरिबल्ब गमाश्ता ने लाठी जमीन पर मार के कहा, 4 दिन से भूखी बिलक रही है, तुझे काटता है सुशील ठाकुर का घर। चल उठ, फिर से लगवा दूंगा। हाँ, बाप की जगह हूं साली। नहीं चाचा, कामनी ने मिन्नत से कहा, मैं वहां ना जाऊंगी। तो फिर कहां जाएगी बड़ी रानी? गरीब खाने। तू चली जा गरीब खाने। हरिबल्ब गमाश्ता ने झुकी हुई मूछों के बाल मुंह से निकालते हुए कहा, यहां सिसक सिसक कर किसे दिखा रही है साली? कामनी को डर भी लगा और गुस्सा भी आया। मैं तो गरीब खाने जाऊंगी ही, लेकिन ये कौन है साली का बाप बीच में आने वाला? उसने सोचा। और जब हरिबल्ब गमाश्ता अपने चेहरे की बनावट से हंसने की कोशिश करता हुआ चला गया तो कामनी ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बसने वाले लामहदूद खला पर एक वीरान सी नजर डाली और किसी अंदरूनी किचकिचाहट से मगलूब होकर उसने तुलसी के टूटे हुए पौधे को बड़े जोर से झंझोड़ा और सूखी हुई पत्तियों के जर्रे हवा में उड़ाती हुई गरीब खाने की तरफ चल पड़ी। गरीब खाना 5 कोस था। 3 कोस चलकर रकमन की कुटिया आई। अरे कमनो कहाँ चली? रकमन ने बिखरे हुए बाल समेट कर पूछा। गरीब खाने, पर्ची लाई? नहीं तो कैसी पर्ची रुकी? अरे तू नहीं जानती, सुशील ठाकर यूनियन के सरपंच है ना, उनकी पर्ची बिना दाखिल कैसे होगी? देखूंगी, शायद हो जाऊं। कामनी ने मायूसियों का सलाब दबाकर कहा, हाँ बाबू अच्छे हैं, हो ही जाओगी। रकमन ने कामनी के गालों पर चुटकी लेकर आंख मारी, जरा बाल संवारती जाना। और फिर रकमन ने एक लाल लाल खूबसूरत कंबल की तह उठाकर क्रीम क्रैकर बिस्किटों का एक डब्बा निकाला। बहुत थक गई हो, लो ये बिस्किट खा लो। तेरे पास ये बिस्किट कहां से आए रुकी, और ये कंबल? पगली, काल तो चावलों का है, बिस्किटों का काल थोड़ी है। रकमन ने मुस्कुराकर धोती का पल्लू सीने पर कर लिया। ये जो सड़क बनाने वाले साहब का तंबू है, कुछ सीधा सा तो नाम है, लूथर। हाँ 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 हाँ, लूथर साहब, क्या बताऊं कमनो, हाय हाय। रकमन आंखें घुमाकर अपने हाथ चूमने लगी। खी 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 खी। कामनी को रकमन के बदन से घिन आने लगी। क्रीम क्रैकर का जो टुकड़ा उसके मुंह में था, लई सी बनकर हलक में चिपक गया। उसने पानी के 2 लंबे लंबे घूंट पिए और वहां से चल दी। रुकी कंबल, बिस्किट और सड़क बनाने वाले साहब का तंबू। वो इन मकड़ी के जालों में उलझती उलझाती चलती रही और जब गरीब खाने के गेट कीपर ने उसे डांट कर रोका तो वो गोया किसी गहरी नींद से जाग उठी। मैं पूछता हूं तुम कौन हो, कहां मुंह उठाए जा रही हो? गेट कीपर चिल्ला उठा। मैं गरीब खाने में रहूंगी बाबू, कामनी ने सहम कर कहा। पर्ची है? जी नहीं। तो जाओ पर्ची लाओ। पुअर होश ना हुआ, बाबा का लंगर खाना हुआ कि जो आया सो। अम्मा छोड़ो यार। गुलजार हुसैन सिक्के ने कामनी के चेहरे पर नजर गाड़ के कहा, बाबू तक पहुंचने तो दो, सब पर्ची वर्ची निकल आएगी यार मेरे। हाँ, भोपन बावर्ची नथ ने फुलाकर बोला, जैसे बिगाड़ी हुई दाल सूंघ रहा हो। माल बुरा नहीं, ताजा पट्टी है। सखू मेहतर ने होंठों पर जुबान फेरी। गरीब खाना के सुपरिटेंडेंट ने चश्मा उतार कर कामनी को खूब गौर से देखा, आगे पीछे नीचे ऊपर, और फिर कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराए। ओके डॉक्टर, तुम भी टेस्ट कर लो। डॉक्टर ने भी टेस्ट किया, फिट है। दोनों मुस्कुराए और जब कामनी ने गरीब खाने में कदम रखा तो उसकी दाईं पसलियों में डॉक्टर के अंगूठे के दबाव से अभी तक दर्द हो रहा था। पहले उसका जी चाहा कि भाग जाए, लेकिन फिर उसकी नजर बीना पर पड़ी, जो मट्टी का एक गंदा सा प्याला उठाए उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी। तुम आ गई हो कामनी? बीना के मुंह पर खुशी का जवार भाटा सा आया, क्योंकि 4 महीने पहले वो भी उसी तरह आई थी।
लेकिन उसके पास पर्ची थी जो सुशील ठाकुर ने दी थी। बीना के हाथ में भी हरी बल्ब गुमाश्ता ने सहारे की एक डोर लाकर दे दी थी, लेकिन वो एक सीधी सी लड़की थी, बेहिस नहीं। एक सीधी सी आम सी लड़की जिसके शौरी एहसासात पेड़ की टक्कर खाकर चूर हो गए थे। और जब सहारे की डोर उसे खींचती हुई मजाज के पर्दों के पीछे ले गई तो बेचारी को कुछ भी अजीब ना नजर आया, क्योंकि उसके दिमाग में सुशील ठाकुर ने कभी देवता का रूप नहीं लिया था। तूने सुशील ठाकुर से पर्ची ना मांगी कामनी? उसने पूछा। वो तो झट से दे देते, आओ इधर हमारे पास बैठो। कामनी का दिल बैठा जा रहा था। उसे मालूम होता था कि किसी ने गर्दन मरोड़कर उसे एक अंधेरे गार में धकेल दिया है, जिसमें भयानक भयानक डरावनी डरावनी रूहें एक दूसरे पर चढ़ी बैठी हैं। गरीब खाने में 450 रूहें थीं। टेढ़ी टेढ़ी टांगों वाले हड्डियों के ढांचे, सिसकते हुए आदमी, सूखी हुई लटकी हुई छातियों वाली रेंगने वाली बूढ़ी औरतें जिनके बाल उनकी हड्डियों की तरह सूख कर झड़ गए थे, बेशुमार छोटे छोटे बच्चे जिनके पेट फूले हुए थे और हड्डियां निकली हुई थीं। उनके दिलों में एक नामालूम इर्ताश था, एक छुपी हुई कपकपाहट जो डरावना ख्वाब देखकर रग रग में लरसने लगती है, लेकिन जुबान पर नहीं आती। उनकी मासूम आंखों में एक उचटती हुई सी वहशत थी, सहमी हुई सी वीरानियां जो उनकी जिंदगी के रास्ते में खून आशाम भेड़ियों की तरह दांत निकाले खड़ी थीं। बच्चों को देखकर कामनी का दिल तड़प उठा और उसका जी चाहा कि वो तमाम मासूम जिस्मों को समेटकर अपने सीने से लगा ले और भींच भींच कर कहे, मेरी जान, तुम कायनात की वीरानियों में उड़ते हुए आवारा जर्रे हो, जिनको ना जमीन निगलती है ना आसमान संभालता है। तुम आकर मेरे सीने से चिमट जाओ। इनके अलावा पूर होश में 8-10 जवान औरतें थीं, जिनके कपड़े जरा साफ थे, चेहरों पर रौनक, आंखों में चमक, जैसे उजड़े हुए कब्रिस्तान में कलियों के बूटे उगे हुए हों। उनमें बीना थी, मालो, बसंती, रहमन, फरोजा, शामोली और ऐसी ही बदनसीब जवानियां जिनका उजड़ा हुआ हुस्न उन चढ़ावे के फूलों की तरह था जो कब्र के सराहने पर पड़े पड़े मुरझा गए हों। शायद इस चार दीवारी में आने से पहले ही उनके संभाले हुए आपगीने चलक चुके थे। शायद वो किसी अजली इंसाफ के तराजू में तुल चुकी थी और कुदरत के किसी दरंदाना कानून ने उनके जिस्म को 4 छटांग चावल की कीमत पर चुका दिया था। लेकिन जब वो गरीब खाने में दाखिल हो गई तो गोया उनकी जिंदगी के चोर दरवाजे अपने आप खुल गए और अब इन रास्तों से नई नई धोतियां, खुशबूदार साबन की टिक्कियां, सिसकते हुए रेंगते हुए इंसानी ढांचों के हिस्सों से चुराए हुए ग्लूकोज डी के डब्बे, विटामिन बी के कर्स, कार्ड लिवर ऑयल, सहमे हुए बच्चों के मुंह से छीनी हुई दाल, कभी दूध, कभी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर की चाय, कभी डॉक्टर की अलमारियों के पीछे रखे हुए मिस्री के कूजे। इन खुले हुए दरवाजों से ये छोटी छोटी उशरतें उनकी जिंदगी में दाखिल हो रही थी और छोटे छोटे रोमान भी जो रात की तारीकी में गरीब खाने की फिजा पर जबरदस्ती छा जाने की कोशिश करते। जिस तरह कब्रिस्तान के अहाते में दुल्हा दुल्हन की बारात खड़ी होकर बाजा बचाने लगे। और शायद यही वजह थी कि रात के वक्त जब सिसकते हुए कराहते हुए ढांचे जिंदगी के लकोडक सहरा में आखिरी किनारे का खोज लगाने के लिए तड़पने लगते और जब नन्हे नन्हे बच्चे ख्वाब में अपने मरे हुए माँ बाप की झंझाती हुई खोपड़ियां देखकर चीख चीख उठते, तो उस वक्त यकायक सुपरिटेंडेंट साहब को अपने अधूरे रजिस्टर का फॉर्म पुर करना याद आता और वो बीना को अपने दफ्तर में बुला लेते। डॉक्टर को ग्लूकोज के डब्बे और कोनैन की शीशियां अलमारी में सजाने के लिए फरोजा की फौरी ज़रूरत महसूस होती। गुलजार हुसैन सिक्के के मशकीज़े में सरे शाम ही छेद हो जाते और बसंती को टांके लगाने के लिए जाना ही होता। मालू अपना आंचल संभाल कर भोपन बावर्ची के बर्तन मंजवाने जाती। सकू मैतर का टूटा हुआ झाड़ू रहमन के सिवा कोई नहीं बना सकता था और शामौली को गरीब खाने की हिफाजत इतनी प्यारी होती कि वह आधी आधी रात गए गेट कीपर को होशियार करने जाया करती। और इसी तरह गरीब खाने की बहुत सी बीनाओं, बसंतियों, शामोलियों ने अपने अपने सहारे की लड़ियां थाम रखी थीं। उनकी जिंदगी के चोर दरवाजों से उबली हुई दाल और चावल के साथ साथ नई नई धोतियां, साबन की टिक्कियां और ग्लूकोज डी की मिठास भी रस रस कर आने लगती। क्या सोचती हो कामनी? बीना ने उसे हिलाकर कहा। बापू पूछते हैं रजिस्टर में नाम लिखवा दिया तूने?
कामनी चौंकी। सुपरिटेंडेंट साहब ऐनक हाथ में लिए खड़े थे। कोई बात नहीं, वो मुस्कुराए। दाखला फिर हो जाएगा, बेचारी भूखी है, ले जाओ लंगर खाने में बीना, टाइम हो गया है। गुलजार हुसैन सिक्के ने मुस्कुराकर एक मिट्टी की थाली और प्याला उसे दिया। कामनी को लंगर में जाते ही एक धक्का लगा। एक मध्यम से चिराग की रोशनी में गरीब खाने की सारी आबादी मिट्टी के प्यालों और थालियों पर झुकी हुई सप्पड़ सप्पड़ खा रही थी। बच्चों के गोल आपस में लड़ रहे थे और नीम जान हड्डियों के ढांचे किसी बरकी कुव्वत से बेदार होकर चीलों की तरह भोपन बावर्ची पर झपट रहे थे। इधर आ जाओ, इस तरफ। भोपन बावर्ची ने सर उठाकर कामनी को आवाज दी और अपने कंधे का रुमाल उतारकर पास वाली जगह झाड़ने लगा। कामनी चलते हुए लरसती थी। उसके बदन में छोटे छोटे सांप से रेंग रहे थे। किसी किसी बुढ़िया की सूखी हुई छाती उसके हाथों से छू जाती और कभी कोई हामता हुआ बूढ़ा बेतहाशा उसके कंधों पर गिर के दम सीधा करने लगता और फिर अचानक उसके पांव पर जैसे उबलता हुआ पानी गिर पड़ा हो और एक खौफनाक सी बुढ़िया ने उसकी नाक पकड़कर मुंह पर जोर से चांटा मारा। अंधी है रांड, बुढ़िया कड़की। दाल गिरा दी बाप की कुत्तियां ने। और जब तक कामनी भोपन बावर्ची के पास ना जा बैठी, वो बुढ़िया गजबनाक आंखों से उसका पीछा करती रही। भोपन ने उसे बहुत से चावल दिए, बहुत सी दाल, और जब वो खा चुकी तो उसने टोकरे के नीचे से दूध का प्याला बढ़ाया और कहा, अपने साथ ले जाओ, चुपके चुपके पी लेना। और फिर ग्लूकोज डी की एक मुट्ठी भी कागज में लपेट कर कामनी को दी। ये शक्कर है। भोपन ने होठों से चुस चुस करते हुए कहा, वलायती है वलायती, और अपना हाथ पूछने के लिए कामनी की पीठ पर रगड़ने लगा। अरे इधर से जा, बीना ने कामनी को धकेल कर कहा। किसी ने देख लिया तो शोर मच जाएगा। ये कल मुंह किसी को खाते हुए देखकर सहारते नहीं। बीना ने सपट सपट करती हुई आबादी की तरफ इशारा किया, लेकिन कामनी के निकलने से पहले ही बच्चों के ये गोले ब्याबानी ने उसे घेर लिया और दूध दूध के हल्ले के साथ उसकी टांगों, बाहों, कमर और कंधों से लिपट गए। इसी रेल पेल में गिरते हुए बुड्ढे ने उसके हाथ से प्याला छीन कर गट गट पी लिया। हरामी, भोपन फंकार कर उठा। गुलजार हुसैन सिक्के ने लाठी फेंकी। फकू मेहतर झाड़ू चलाने लगा और सुपरिटेंडेंट साहब ने लातों मुक्कों तबांचों की बारिश बरसाई। सुअर के बच्चे, बदतमीज हरामजादे, सुपरिटेंडेंट साहब गुलफशानी करने लगे और फिर अंधेरे में जाकर इन्होंने कामने की कमर में हाथ डाला और पुचकार कर बोले, कुछ नहीं गौरी, दूध और भी बहुत है, बीना ले आना इसे मेरे दफ्तर में, फार्म भी तो भरना है। वो मुस्कुराए। बीना भी मुस्कुराई और कामनी को चारों तरफ छाए हुए अंधेरे में ऐसा नजर आने लगा जैसे वो दोनों उसके सामने खड़े खड़े नंगे हो गए हो। रात के सन्नाटे में जिस वक्त डॉक्टर की अलमारियों को मददगार की जरूरत हुई और गुलजार हुसैन सिक्के के मशकीजे में छेद नजर आने लगे जिनको बसंती के सिवा कोई दूसरा मरम्मत ना कर सकता था, और सुपरिटेंडेंट साहब रजिस्टर का एक नया फॉर्म भरने के लिए बेताब होने लगे, उस वक्त कामनी अपने गांव की पगडंडी की तरफ तेज तेज भागी जा रही थी। उसे गरीब खाने की चार दीवारी से डर लगने लगा था और यूं नजर आता था कि बहुत से नंगे भूत उसके गले में बाहें डालकर नाच रहे हैं। अब फितरत की वसी फिजा में आकर उसने एक गहरा और लंबा सांस लिया और सोचने लगी कि मालूम नहीं सहारे की हर डोरी के दूसरे सिरे पर एक नंगा सा वैशी सा हैवान क्यों खड़ा होता है, और यकयक वो किसी चीज से टकराई और मुंह के बल गिर पड़ी। अंधा, एक आदमी तड़प कर उठा और जब उसने महसूस किया कि उस पर गिरने वाली चीज औरत है तो उसी गरजदार आवाज से ग्रामर दुरुस्त करके बोला, अंधी क्या है? दूसरे आदमी ने लेटे ही लेटे ख्वाब दीदा आवाज में पूछा, छोकरी है। पहले आदमी ने दोनों हाथों से टटोल कर वसूख से कहा, ले जाओ साहब के तंबू में, शाम से मुंह भुलाए बैठा है साला। तीसरा बोला। सुबह के धुंधलके में कामनी फिर फितरत की वसी फिजा में सांस लेती हुई जा रही थी। हौले हौले उभरते हुए सूरज देवता के होठों पर एक हसियानी सी हंसी थरथरा रही थी। जिंदगी की शाहराह में सहारे की डोरियों का ताना बाना उलझा हुआ था और उसमें काले काले सफेद सफेद नंगे नंगे भगवान भूले भटके राहियों की दस्तगिरी के लिए हाथ फैलाए बैठे थे। कामनी के दिल में नफरत का लावा उबल रहा था। उससे सारी दुनिया से घिन आने लगी। खी फितरत की वसी फिजा से, सूरज की अवलीन नापाक किरणों से
अपने बदन की दुखती हुई रग रग से, लाल कंबल से जो उसके कंधे पर जलती हुई चिता के शोले की तरह दहक रहा था, बिस्किटों के डब्बे से जो वो हाथ में भींचती हुई जा रही थी। और जब रुकमन ने उसे वापस आते देखा तो वो हंसी। आ गई ना वापस, मैंने कहा था पर्ची ले जाओ। फिर उसने देखा कि कामनी के पास तो लाल कंबल है और क्रीम क्रैकर बिस्किटों का डब्बा भी। रुकमन ने तड़प कर अपना हाथ मुंह पर रख लिया, जैसे कामनी ने उसके मुंह पर खींच के जूती मारी हो। रांट, वो नथने फुलाकर गुस्से से चिल्लाई, मेरे साथ जुल खेलती है कंजरी, गरीब खाने का नाम बदनाम और जाती है अपने यार लूथर के पास।